Hello everyone. Now let's see the classification of algae. We will study the economic importance of algae, the passage that is given on next page, just behind your diagram page. So that economic and ecological importance of algae at the end. ओके पहले हम algae के टाइप्स वगैरह देख लेते, क्लासेस देख लेते, उसके बाद उनमें यूजेस उसके ऑटोमेटिकली आपको मैं बताते जाऊंगा तो आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दी थ्री क्लासेस ऑफ algae. अब अलगी क्या है हमने देखे प्रीवियस लेक्चर में. अलगी आर दी ऑटोट्रॉप्स, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कई प्रकार के अलगी रहते हैं. शैवाल आपको बताया था मैं, फोटोज बहुत सारे देखे. अब उनके क्लासेस जो है वो देखते हैं. सो देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ अलगी दैट आर डिस्कस्ड इन योर सिलेबस. वैसा देखा जाए तो 10-11 फैमिलीज है, बट अपने को सिलेबस में सिर्फ 3 फैमिलीज है. The 3 families are this classification is based on the presence of on the basis of presence of pigments and stored food material, stored food in cells. उसके सेल्स में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है और कौन सा फूड स्टोर हो रहा. ये दो बेसिस के ऊपर, ये दो चीजों के आधार पे अलगी का क्लासिफिकेशन किया गया है. और इसके 3 क्लासेस बनते हैं. आपका पहला क्लास है क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी, ओके, स्पेलिंग अच्छे से देखते चलो, CEAE, फाइसी एंड में लगा दी. दूसरा रहेगा, दूसरा क्लास आपको दिखाने वाला है फियोफाइसी, फियोफाइसी. और तीसरा है आपका रोडोफाइसी, रोडोफाइसी. वी विल सी वन बाय वन. क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी. फियो मतलब ब्राउन अलगी एंड रोडो मतलब रेड अलगी. मतलब ये दिखने में कैसे रहेंगे, या तो ग्रीन कलर के रहेंगे तो उनको क्लोरोफाइसी बोलने का, ब्राउन कलर के दिखेंगे तो उनको फियोफाइसी बोलने का, और रेड दिखने वाले रहेंगे सो दे विल बी योर रोडोफाइसी. Why? Because they contain green colored pigments, they contain yellow brown colored pigments, orange yellow ऐसे pigments रहेंगे, उनका कलर brownish shade का दिखाई देंगे आपको, and they will be having red colored pigments, hence they appear red in color. Okay, so what are the pigments we will see it later. What are the stored foods we will see in detail. Let's see the first one. This is your chlorophyce. Okay, so what are chlorophyce? The members of chlorophyce, पहले एग्जाम्पल ही लर्न कर लो, क्योंकि उसके अंदर के जो एग्जाम्पल्स है वही लर्न करना अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है. तो मैं आपको लिस्ट बना के दे दे रहा इसकी, उसके एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊंगा तब आ जाएंगे. इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है. क्लोरेला, कारा एंड क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास. ओके, आपको फोटोज आते जाएंगे नाम के साथ में. क्लोरेला, कारा एंड क्लामाइडोमोनास. इसी के साथ में है और 3 एग्जांपल्स है. स्पायरोगायरा, स्पाइरुलिना, और 2 है वोल्वॉक्स और उलोथ्रिक्स या यूलोथ्रिक्स. उलोथ्रिक्स बोलो, अच्छे से याद हो जाता. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर क्लोरेला, कारा, क्लामाइडोमोनास. These are the examples of green algae. एक काम करो, आप टेबल बना के एग्जांपल्स लिख लो. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसकी, तो ट्रिक आपको पहले याद हो जाएंगी, बाकी की डिटेल्ड फीचर्स तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको. ओके, सो ये इसके एग्जांपल्स है. वैसे फियोफाइसी मतलब आपके जो ब्राउन अलगी है, इनके एग्जांपल्स है लैमिनेरिया, सर्गैसम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टायोटा. जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ वही याद रखो, क्योंकि उसकी ट्रिक जो बना ली वो यही सीक्वेंस में बना ली. तो ये एग्जांपल्स है, और इसी के एग्जांपल्स है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गिलीडियम. So these are the examples of algae. आपको जो लर्न करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग में आपको एग्जांपल्स दे देंगे और एक कॉलम्स दे देंगे कि कौन से अलगी है, कौन से कलर वाली अलगी, तो आपको पूछ सकते. इसके लिए ये एग्जांपल्स कितने सारे दिख रहे हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 13 15 17 एग्जांपल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए. तो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, मैं आपको ट्रिक बोल दे रहा. देखो ये ग्रीन कलर की अलगी है, इसमें सबके सब अलगी अगर आप नाम देख रहे होंगे, सो CH सब CH से शुरू हो रहे हैं. ओके, चा चा चा, चा 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 मतलब क्लोरेला, कारा एंड क्लामाइडोमोनास, चा चा चा. ठीक है, और
sp स्पाइरोगायरा स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा स्पाइरुलिना। सो चाचा sp या फिर sp चाचा वो उल्लू, ऐसा याद रखो, वो मतलब वॉलवॉक्स और उल्लू मतलब उलोथ्रिक्स। सो आपकी ट्रिक क्या बनेगी, या तो इसको और घुमा दो, कैसे याद रखने का, वो उल्लू sp चाचा, वो उल्लू sp चाचा मतलब वॉलवॉक्स उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा स्पाइरुलिना, चाचा मतलब कारा क्लमाइडोमोनास क्लोरेला। आगे पीछे करो कुछ भी एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखने को भी इजी जाएगा। सो वो उल्लू sp चाचा, वो उल्लू sp चाचा। समझ में आया क्या है, ऐसा करना पड़ेगा बेटा। अभी तो आपको लगेगा कि सर क्या हंसी मजाक कर रहे हैं, बट प्लीज डू दिस, अदरवाइज आपको जब 2 साल के बाद एग्जाम जब भी रहेंगे आपकी, तो इतने दिन तक आपको एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होते, तो इसलिए अभी एग्जाम्पल्स के लिए वो उल्लू sp चाचा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन अलगी। अभी ग्रीन है कैसा याद रखने का, आपको स्पाइरोगायरा तो याद ही चाहिए, स्पाइरोगायरा ग्रीन कलर का रहता है, तो उसके ऊपर से सभी ग्रीन रहेंगे, फिर इजीली याद हो जाता है। या फिर ग्रीन वर्ड इंसर्ट करो, वो ग्रीन उल्लू, वो ग्रीन उल्लू, ग्रीन मतलब ग्रीन अलगी, उल्लू ग्रीन नहीं रहते मुझे मालूम है, बट वो ग्रीन अलगी, उल्लू मतलब उलोथ्रिक्स, sp चाचा। ठीक है, पहली ट्रिक समझी इसकी कैसे याद रखने की, ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स। ओके, इसकी ट्रिक तो और इजी है। मेरा नाम आता देखो लखन सर, मैं लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है। पहली बार हिंदी वर्ड लिख रहा हूं मैं, लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है, जो मैं नहीं हूं। ओके, आई एम नॉट अ डिक्टेटर, बट एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं लिखा लखन मतलब लैमिनारिया, एल सर मतलब सरगैसम, नाम में आ रहा, एक मतलब एक्टोकार्पस, लखन सर एक फेमस फ्यूकस, ओके, और डिक्टेटर डिक्टायोटा, उसमें मीनिंग आ रहा है क्या, सो लैमिनारिया सरगैसम एक्टोकार्पस, एक से एक्टोकार्पस, फेमस फ्यूकस डिक्टेटर डिक्टायोटा। ओके, इनके फोटोज बाद में बता दूंगा। सो दिस इज द ट्रिक, सेकंड ट्रिक हियर। ओके, एंड द थर्ड वन, दिस इज द ट्रिक। ओके, मेरी खुद के बनाने वाले, कैसे चुराया नहीं, बाद में बोलेंगे सर आपने चुराया, कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको दूसरे वीडियोस वगैरह में, दे आर माय ओन ट्रिक्स। ओके, और तीसरे वाले में देखो रेड पोपो, ये तो बहुत इजी, रेड पोपो ग्रेसी गर्ल, रेड पोपो ग्रेसी गर्ल। कैसी, रेड पोपो, पोपो क्या है, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा ऊपर नीचे कर दो, या पॉलीसिफोनिया पोरफायरा। रेड पोपो मतलब रेड कलर की अलगी, पोपो, ग्रेसी ग्रेसिलेरिया, ग्रेसी नाम रहता ना लड़की का, यस, एंड गर्ल, आप बोलेंगे गर्ल का है, अरे गर्ल गेली, गर्ल गेली, उस पे से प्रोनाउंसिएशन गर्ल गेली, सो गर्ल या गेली मराठी टाका, काही प्रॉब्लम नहीं। सो रेड पोपो ग्रेसी गर्ल, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेड अलगी। ओके, लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है। अब ये ब्राउन के एग्जांपल है, कैसा याद रखने का, लखन सर का सरनेम क्या है, मेरा सरनेम है भुरेवाल। ओके, पूरे नाम की वाट लगा रहा हूं मैं, माय सरनेम इज भुरेवाल। ओके, भूरे, भूरा कलर मतलब ब्राउन कलर, ऐसे से याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस आपके लिए इतना कर सकता मैं कि अपने नाम को मैं ऐसे यूज कर सकता। सो भुरेवाल, लखन भुरेवाल सर क्या है, लखन मतलब लैमिनारिया, भुरेवाल मतलब ब्राउन, सर मतलब सरगैसम। मुझे हंसी आ रही है खुद के नाम का ऐसे यूज कर रहा हूँ, बट प्लीज डू दिस, क्योंकि आपको काम आएगा एग्जाम में, तो आप याद आएंगे मेरी भी कि यार सर ने अपने को ये बताए थे। ओके, सो लखन भुरेवाल सर सरगैसम एक एक्टोकार्पस, फेमस मतलब फ्यूकस, और डिक्टेटर है मतलब डिक्टायोटा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट। आपको एग्जांपल्स लर्न होने के बाद आई थिंक लर्न हो ही गए होंगे। ग्रीन का क्या है, वो उल्लू, वो ग्रीन उल्लू sp चाचा, लखन भुरेवाल सर एक फेमस डिक्टेटर है। ओके, और रेड पोपो गर्ल या रेड पोपो ग्रेसी गर्ल, तो आपको एग्जांपल्स लर्न हो गए, बस स्पेलिंग्स देख लो और नाम दो। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट class, first let's study first of all your chlorophyceae. First class is your chlorophyceae मतलब green algae. So commonly they are called green algae because they show presence of which pigment, due to presence of green colored pigment, that is your chlorophyll. So इनमें abundant रहेगा chlorophyll pigment, and that chlorophyll pigment which is present here, it is chlorophyll A and chlorophyll B. याद रखो
कौन से क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। दिस टू क्लोरोफिल पिगमेंट्स वी हैव सीन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, दे आर द फोटोसिंथेटिक apparatus एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल ए और बी बहुत ज्यादा रहेंगे। इनका कलर ब्लू ग्रीन रहता है, येलो ग्रीन रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी ये अलगी ग्रीन कलर की दिखाई दे, ठीक है। एग्जांपल्स अभी अपन ने देखे, वो ग्रीन उल्लू, एसपी चाचा, मतलब वॉलवॉक्स अगर देखे आपने, आपके सामने फोटोज डालते रहूंगा मैं एक एक आपको समझ में आते रहेगा, मैं चलते रहेंगे उधर से फोटोज एग्जांपल्स, बाकी के डिस्क्रिप्शन इधर चलते रहेगा, ओके। सो वॉलवॉक्स वगैरह आपको एनसेल्टिन दिया है, उलोथ्रिक्स की फोटो भी एनसेल्टिन दिया है, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। उनकी बॉडी हैबिट अगर देखें, हैबिट कैसा रहता, सो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मोस्टली दे आर एक्वाटिक, दे आर फाउंड इन वाटर, ओके, जनरली ऑन दी सरफेस वाटर, क्योंकि ये ग्रीन कलर के रहते तो इनको सोलर एनर्जी कैप्चर करनी रहती, सो दे आर फाउंड ऑन सरफेस वाटर, ज्यादा डीप नहीं मिलेंगे। ग्रीन अलगीज आर नॉट फाउंड इन डीप वाटर्स, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच सकता, तो ये वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो वाटर के अपर लेयर्स है अप टू सम मीटर्स, वहां तक जहां तक सनलाइट जाएगा वहां तक आपको ग्रीन अलगी डेफिनेटली मिल जाएगी, ओके। सो उनका हो गया हैबिट के बाद उनकी अगर बॉडी हैबिट इज एक्वाटिक। दूसरा अगर पॉइंट देखें, सो उनका सेल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें, सो बॉडी कैसी है, कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टी सेल्युलर है, जैसे कि वॉलवॉक्स आपकी यूनिसेल्युलर है लेकिन कॉलोनियल है, अपन ने कॉलोनी देख रहे हैं आपके सामने फोटो आ रहे, फुटबॉल जैसी कॉलोनी है, प्लस फ्लैजेलेट है। इसी तरीके से क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, these are unicellular algae, they are flagellated, क्लामाइडोमोनास को 2 फ्लैजेला रहते, ओके। मूछें दिख रही है, समोसे को मूछ लगाया, क्लामाइडोमोनास में लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट रहते। जबकि मल्टी सेल्युलर अलगी में देखें तो आपके फिलामेंटस अलगी आ जाएंगे, प्लस इसके अंदर स्पाइरोगायरा, ओके। स्पाइरुलिना भी सिंगल सेल्युलर है, सिंगल सेल प्रोटीन बोल के उसको यूज कर सकते हैं आप, स्पाइरोगायरा, ओके। देन उलोथ्रिक्स, ये सब फिलामेंटस है, दोनों फिलामेंट जैसे लंबे दिखते, मल्टी सेल्युलर हो जाते हैं उनकी कॉलोनी इसके लिए। एंड देन योर कारा, लास्ट वन रिमेनिंग इज योर कार। देखो सब ऊपर नीचे एग्जांपल हो गए, लेकिन याद रखने को इजी ट्रिक क्या है, वो रेड नहीं, वो ग्रीन उल्लू एसपी चाचा, वो ग्रीन उल्लू एसपी चाचा, ऐसा याद रखे तो आपको सब एग्जांपल्स भी लर्न हो जाए। यूनिसेल्युलर कौन से, मल्टी सेल्युलर कौन से, स्ट्रक्चर देख लो, विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है अपनी एज कंपेयर टू ऑडियो मेमोरी, ओके। सो आपको सुन के चीजें याद नहीं होगी, देख के ज्यादा अच्छे से याद होगी। सो आई एम सप्लाइंग विथ एम्पल ऑफ इमेजेस, आपको बहुत सारे इमेजेस डाल रहा हूँ, ध्यान से देखते चलो बस, ठीक है। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद अगर उनके सेल के अंदर गए तो पिगमेंट्स कौन से दिख रहे थे अपने को उनके अंदर, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दीज आर अबंडेंट डोमिनेंट पिगमेंट्स which are green in color and hence the algae is green in color, okay. Then if you come to next one, there are some storage material, तो stored food क्या रहता, so हर algae क्या करती, फोटोसिंथेसिस के बाद शुगर बनाती, ग्लूकोज बनाती, उसको जितना लग रहा है उतना यूज कर लेंगे और बचे वाले को फेंक नहीं देती, उसको स्टोर करके रखती इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पायरेनॉइड्स, these are the storage bodies, these are the storage bodies in the chloroplast, and they are present in the algal cell, algae में दिखाई देंगे आपको, और they store not only starch but also some proteins। क्या क्या स्टोर करते हैं पायरेनॉइड्स, नॉट ओनली स्टार्च, एक्चुअली स्टार्च इज द अबंडेंट, स्टार्च क्या रहता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो रहते हैं। अमाइलोपेक्टिन याद है क्या, अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल, क्या था अपन ने देखे थे, राइट। फिर वो जो स्टार्च रहेगा वो यहाँ पे तैयार होगा और स्टोर होगा इन दी पायरेनॉइड्स, लेकिन स्टार्च के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे आपको स्टोर होंगे। एमसीक्यू में पूछते पायरेनॉइड्स में क्या स्टोर होता, ओनली स्टार्च, ओनली प्रोटीन्स, बोथ स्टार्च एंड सम प्रोटीन्स, नन ऑफ दिस, या कोई ऑयल वगैरह डाल दें, सो दे स्टोर सम स्टार्च एंड प्रोटीन्स। Plus some algae also store food in the form of oil droplets, मतलब stored food क्या हो सकता है, नंबर 1 स्टार्च होगा, नंबर 2 प्रोटीन्स इन पायरेनॉइड्स, ओके। नंबर 3 they some may also have oil droplets such as glycerol,
ओके फॉर एग्जांपल एक अलगी है ड्यूनालिएला बोल के, ड्यूनालिएला, ये अलगी में ग्लिसरॉल बहुत अबंडेंट रहता तो उससे अपन ग्लिसरॉल निकाल के भी अपन यूज कर सकते हैं। सो ड्यूनालिएला अलगी में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ग्लिसरॉल क्या है, एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, अपन ने देखे थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड्स बनते हैं। सो ये ऑयल के फॉर्म में रहते हैं ड्रॉपलेट्स, सर एकदम वेसिकल के फॉर्म में बाउंड हुए हैं, दे आर आल्सो द स्टोर्ड फूड इन सम अलगी। ओके देन इफ यू कम टू स्टडी द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर यहाँ पे शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप यहाँ पे अपने को देखने को मिलते, अलग अलग अलगी में, ग्रीन अलगी में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते। ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एनसीईआरटी में डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन ऐसा बताया वाला है, वहां पे जो अलग अलग शेप्स बताया वाले तो उनके एग्जांपल्स मैं आपको नोट करके दे रहा, लर्न करना पड़ेंगे आपको ये कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट का जो अपना ओवॉइड शेप रहता, डिस्क शेप रहता, सो वैसा डिस्क शेप हो सकता, या फिर कुछ क्लोरोप्लास्ट कप शेप के हो सकते, कप जैसे, ओके अंदर से हॉलो, इस तरीके से कप लाइक क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर ग्रैना, अपने थैलाकॉइड वगैरह प्रेजेंट रहेंगे। ओके सो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको आपके क्लामाइडोमोनास में मिलेगा, क्लामाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में, ठीक है। इसी तरीके से गर्डल शेप, गर्डल, अब गर्डल क्या रहता, गर्डल मतलब एक रिंग लाइक, रिंग, ओके जैसे कि एक मोटा सा रिंग इमेजिन करो, ठीक है, वो जो अपन फेंकते हैं ना कि इस तरीके के रिंग्स खेलने के रहते, सो वो रिंग्स जो रहते हैं वैसे मोटे से एक रिंग इमेजिन करो। ओके आपका वड़ा सांबर रहता तो वड़ा जो रहता, वड़ा सांबर का, तो वो वड़े बीच में से होल रहता तो वैसे रिंग जैसे इमेजिन करो, सो दे आर गर्डल। ओके गर्डल शेप के, कमर को भी अपन गर्डल बोलते हैं ना क्योंकि रिंग है ना इस तरीके से, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, ओके पेक्टोरल गर्डल क्योंकि ये पेक्टोरल अपर रिंग तैयार करते अपनी बॉडी के, गर्ड, सो गर्डल शेप के आपको दिखाई देंगे एंड दैट गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन उलोथ्रिक्स। देखो वही एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं मैं, उलोथ्रिक्स में गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट। इसी तरीके से और रहेंगे आपके स्पाइरल रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट हो सकता, जो स्पाइरोगायरा में आपको हमखास पता होगा, अच्छे से पता होगा, बिकॉज स्पाइरोगायरा का जो सेल रहता इस तरीके की सेल रहेंगी, उसमें इस तरीके से स्पाइरल रहेगा क्लोरोप्लास्ट प्लस रिंग लाइक रिबन लाइक पट्टियों जैसा क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। ओके बाकी की सेल रहेंगे आजू बाजू, फोटोज तो आपको आ ही रहे। इसी तरीके से स्टार शेप का हो सकता, या उसको बोलते हैं स्टीलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट, इट इज प्रेजेंट इन अनदर अलगी नोन एज जिग्नोमा। स्टार शेप का वो कैसा रहेगा, तो जो अलगी है उसके अंदर, ये अलगी की सेल है, ये दूसरी सेल है जिग्नेमा जो रहता, उसके अंदर स्टार शेप का मतलब इस तरीके के उसके प्रोसेसेस दिखाई देंगे आपको। स्टार को कैसे उजाला निकलता तो उसके प्रोसेसेस, उसको बोलते हैं स्टीलेट, स्टीलार, स्टीलार वर्ड इज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार्स, सो स्टार शेप या फिर स्टीलार शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन जिग्नेमा। देन लास्ट वन इज योर रेटिक्युलेट एंड कर्व शेप, रेटिक्युलेट क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट मतलब जाली जैसा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा जाली जैसा रहता, सो ये क्लोरोप्लास्ट भी जाली जैसा रहता, इस तरीके की सेल रहेंगी और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक, यहाँ पे दूसरी उसकी ब्रांच, यहाँ पे तीसरी ब्रांच, ऐसे ऐसे ब्रांच्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता, सो दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे जाली जैसा रहता, जस्ट लाइक दैट रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन योर क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा ये अलगी में मिलेगा। लास्ट में आपका जो नॉर्मल डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट रहता वो आपकी कारा में प्रेजेंट रहेगा। सो एटलीस्ट आपको 1 2 3 4 शेप पता होने चाहिए, ये वाला और ये वाला सिलेबस में नहीं है ऐसा समझो, लेकिन आपको याद करने के लिए स्टार शेप का जिग्नेमा और रेटिकुलेट क्लैडोफोरा में, जबकि डिस्क शेप अपनी कारा में, डिस्क शेप कारा में, और स्पाइरल स्पाइरोगायरा ये तो याद हो जाता, बचे गर्डल शेप और कप शेप, तो क्लामाइडोमोनास इसमें कप शेप, वॉल्वॉक्स में कप शेप, उलोथ्रिक्स स्पेशल है इसके अंदर। सो जो आपको स्टेट एनसीईआरटी में फोटो दिया ली उलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स की, वॉल्वॉक्स और ऊपर दिया ली क्या पेज में, सो वो फोटो के बाजू में लिख लो उसके शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहीं पे छोटे अक्षरों में, तो आपको याद हो जाएगा, हमेशा पढ़ पढ़ के याद हो जाती है वो चीज। वॉल्वॉक्स के बाजू में क्या लिखने का, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, और उलोथ्रिक्स के बाजू में क्या लिखने का, गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ में आए कैसे रहते हैं, इनके अंदर अलग अलग शेप्स ऑफ है, पूरी ग्रीन अलगी, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए और बी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, अगर स्टोर्ड फूड के बाद सेल वॉल की बात करते हैं, सो पॉइंट नंबर 5 सेल वॉल की अगर बात करूं, सो प्लांट सेल है तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज,
Cell wall is made up of cellulose externally and internally it is made up of pectose. Outer layer is made up of cellulose and inner layer is made up of pectose. बहुत यूनिक बात रहती है ग्रीन अलगी में कि सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है और उसके पास पेक्टोज भी प्रेजेंट है. सेल्यूलोज तो रहता है सेल वॉल में, दोनों के दोनों कार अपने ग्लूकोज के पॉलीमर्स है. पेक्टोज भी इसमें प्रेजेंट रहेगा. आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोज. क्लियर हुआ? ठीक है. देन सेल वॉल के बाद में पॉइंट नंबर 5, 6 जो भी रहेगा देख लो, नंबरिंग करे तुमने. आ जाते हैं अपन रिप्रोडक्शन के ऊपर. सो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, आपको पता है. कौन से 3 तरीके हैं? वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल. राइट. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जनरली बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. पता है आपको फ्रेगमेंटेशन, वो अलगी के टुकड़े टुकड़े हो गए, कॉलोनीज वगैरह अलग हो गई, तो उससे वो फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे. स्पायरोगायरा के अगर टुकड़े आपने फेंक दिए, वो धागे धागे जो रहते हैं, इसको सिल्क बोलते हैं. ओके, वाटर सिल्क बोलते हैं. प्रिंसेस हेयर भी बोलते हैं स्पायरोगायरा को, क्योंकि दिखता ही वैसा वो धागे के जैसा, ऐसा लगता है प्रिंसेस की एकदम स्मूथ हेयर सी है जैसे. ठीक है. सो स्पायरोगायरा के अगर थ्रेड्स आपने सुखा के फेंक दिए कहीं भी, तो भी फिर से ग्रो हो जाते हैं. उससे पूरी स्पायरोगायरा पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी में, वाटर बॉडी में फैल सकती है. सिमिलरली फ्रेगमेंटेशन के अलावा कॉलोनीज, वॉलवॉक्स जो रहता है और डॉटर कॉलोनीज की मदद से ग्रो होता है. आपको जो फुटबॉल के अंदर छोटे छोटे डार्क ग्रीन कलर के और कॉलोनीज दिख रहे हैं, सो वो डॉटर कॉलोनीज है, मेन पेरेंटल कॉलोनी के अंदर ग्रो होने हैं. सो मतलब वो कॉलोनियल ग्रोथ बताता डॉटर कॉलोनीज की मदद से. वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है एक प्रकार का. सो डॉटर कॉलोनीज आपको किसमें दिखाई देंगी? वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा वगैरह, ये सब क्या करेंगे? दे विल ग्रो बाय फ्रेगमेंटेशन. ओके. जो फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर अलगी वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो. इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर जिनके अंदर 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला प्रेजेंट रहते. इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला मतलब क्या? जो जूस्पोर्स बनने वाले, तो अपाइकल, अभी जो अलगी है फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्लामाइडोमोनास. ओके. क्लामाइडोमोनास में एक बड़ा सा सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता. Each cell consists of only single chloroplast per cell. ओके. वो क्लोरोप्लास्ट के पास में पायरेनॉइड बॉडी रहती जिसमें स्टार्च स्टोर वाला है, न्यूक्लियस भी रहेगा उसका. ठीक है. बाकी के स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी रहेंगे, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी रहेंगे. ओके. और सेल वॉल रहेंगे आपकी डबल सेल वॉल, पेक्टोस के अंदर और सेल्यूलोज की बाहर. ठीक है. अब ये जो क्लामाइडोमोनास है, इसके जब स्पोर्स तैयार होंगे, जूस्पोर्स, तो ये जो सेल है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स तैयार हो जाएंगे, जूस्पोर्स, और उनको भी फ्लैजेला आ जाएंगे. 2 to 8 फ्लैजेला रहेंगे एंड दे आर कॉल्ड अपाइकल फ्लैजेला. अपाइकल मतलब अपेक्स के पास में, मतलब ये जो बनेगा इस तरीके से, ये जो छोटा सा स्पोर तैयार होगा, ओके, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बड़ा सा और उसके साथ में पायरेनॉइड बॉडी. ओके. और ये अपेक्स जो दिख रहा है इस तरीके का, यहां से फ्लैजेला अटैच रहेगा, यहां से अपेक्स पर अटैच. ऐसा किधर भी नहीं आता. जनरली फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट अपेक्स. अपेक्स, हेंस दे आर कॉल्ड इक्वल एंड अपाइक. और लेंथ भी इक्वल रहेंगी उनकी. लेंथ भी कैसे रहेंगी उनकी? इक्वल लेंथ रहेंगी. ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा जब तीनों अलगी में, तो आपको ये पॉइंट्स काम में आएंगे. आपको एक टेबल दिया है एट द एंड कि तीनों अलगी में जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है वो कैसे. 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइस. 2 to 8 unequal and lateral flagella are present in phaeophyce and flagella are absent in rhodophyce. ओके. तो अभी ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ पॉइंट्स, बाद में टेबल में आपको इजी जाएगा. अरे हाँ सर आपने यही बताया था, यस याद आ रहा है, और कंपेयर करने में इजी जाएगा. ओके. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ गैमेट्स. ऑल 3 टाइप्स, योर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस and oogamous, all 3 types of sexual reproductions are present. Isogamy में क्या होता है? Both gametes are of similar size. They may be motile, they may be non-motile. मोटाइल रहे तो जैसे कि उलोथ्रिक्स में रहते हैं मोटाइल, मतलब उसमें फ्लैजेला रहते हैं, लेकिन स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजेलेटेड. सब प्रीवियस लेक्चर में बताया वाली चीज है. सो आइसोगैमी में फ्लैजेलेट और नॉन फ्लैजेलेट ऐसे दो हो सकते हैं. जैसे कि फ्लैजेलेट किसमें रहता? उलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजेलेट आपके इसमें स्पायरोगायरा में. ओके. आपको होमवर्क दे रहा हूं. यूडोरिना बोल के एक अलगी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, यूडोरिना अलगी. सो ये अलगी कौन से ग्रुप में बैठती, ढूंढ के निकालो जरा.
कौन से ग्रुप में बैठती है अलगी ढूंढ के निकालने का आपका, वेदर इट इज ग्रीन अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी, आपका होमवर्क है. सो विच अलगी, विच इज दिस अलगी यूडोरिना, तीनों में से कौन सी क्लास में बैठेंगी. ओके वो अनआइसोगेमी का एग्जांपल है, आपको याद आना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसमें दोनों गैमेट्स डिफरेंट साइज के रहते हैं. ठीक है. ऊगैमी कंडीशन जो रहती है आपकी वो वोल्वॉक्स फ्यूकस वगैरह में मिलती, तो वोल्वॉक्स में आपको ऊगैमस कंडीशन मिलेंगी, मतलब फीमेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. सो वोल्वॉक्स इज द एग्जांपल, इट शोज ऊगैमस कंडीशन. ओके देन फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, प्लांट बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है जैसे कि स्पाइरोगायरा में होता, और कभी कभी बॉडी जो गैमेट्स रहते हैं वाटर में जाके फ्यूज होते हैं और उससे जाइगोट बनता, तो बाहर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है. फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट. ह्यूमन बॉडी में क्या होता, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट रहता, मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय मेल एंड दे फ्यूज विद इन द बॉडी. when male and female gamete fuse within the body, it is called internal fertilization. And when they are released outside the body, female भी बॉडी के बाहर अगर रिलीज कर रही, मेल भी बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं और वो पानी वानी में कहीं पे जाके मिक्स जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो अलगी में, कुछ अलगी में जनरली एक्सटर्नली फर्टिलाइज होता, वहीं पे जाइगोट बनता, वो जाइगोट से आगे की डेवलपमेंट बाहर ही होगी. लेकिन कुछ अलगी में क्या होता है, डेवलप फ्यूजन तो अंदर होगा स्पाइरोगायरा के अंदर, जैसे कि फीमेल गैमेट अंदर ही रह जाता स्पाइरोगायरा के थ्रेड में और उसके अंदर ही मेल गैमेट आता एंड देन इट विल फ्यूज, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके सो स्पाइरोगायरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है ना, अभी तो देखे तो दोनों के दोनों गैमेट्स वहीं पे फ्यूज होंगे. मोटाइल होंगे तो जनरली पानी में जाएंगे और बाहर फ्यूज होंगे. ओके so therefore various types of fertilizations can be seen, internal, external, and then zygote is formed due to for joining of gametes and zygote is diploid. zygote is diploid, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट इनकी फ्यूजन से बनता zygote. अब जो गैमेट्स रहते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, आपको कई बार बोल चुका मैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड zygote. Fusion of male and female gamete results in formation of a diploid zygote. But the plant body, that is algae, is not a diploid plant. Most of the algae are haploid plants. Therefore, this zygote undergoes meiosis. Zygote undergoes meiosis. Meiosis होगा तो क्या होगा, एक के 4 सेल्स तैयार होंगे. Meiosis से क्या होता है, 1 cell diploid cell divides to form 4 daughter cells and these are 4 haploid spores. These are 4 haploid spores are formed. So zygote undergoes meiosis to form 4 haploid spores which germinate on water and they produce gametophytes or gamete producing plants. इतना ही याद रखो, बाकी की चीजें बाद में. Okay, they produce gametophyte or gamete producing plants. So this is the life cycle. Then gametophytes will again produce, gametophytes आर प्रोड्यूस्ड, ये स्पोर्स जाएंगे, जर्मिनेट होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट. वापस से वॉल्वॉक्स की कॉलोनी तैयार होंगी, वापस से स्पाइरोगायरा का थ्रेड तैयार होगा. दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट, फाइटा मतलब प्लांट बॉडी, गैमेटो मतलब इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स. बाद में इसके फिर से गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट. फिर ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट इधर आ जाएंगे. ओके वो फ्यूज होंगे, फिर से जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट डिप्लॉइड रहता तो वो डिवाइड हो जाता मेयोसिस से और फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते. हैप्लॉइड स्पोर्स से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता, उसमें माइटोसिस होता और माइटोसिस से फिर से मेल फीमेल गैमेट बनते, वो फिर से फ्यूज होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल ऐसे चलती. ओके तो ये जो प्रकार की चलेंगी अपन इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे बाद में. अभी एट दी एंड ऑफ चैप्टर को दिया ली ये फोटो, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर आई थिंक 42, तो वहां पे देख लो 42 43 समथिंग, वहां पे आपको ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिया है कि जाइगोटिक मेयोसिस यहाँ पे आपको दिखाई दे. ओके व्हाई हाउ अपन बाद में बात करेंगे उस बारे में, बट दिस इज हाउ योर क्लोरोफाइसी आर देयर. ऐसे मेंबर्स रहते क्लोरोफाइसी के. याद होगी क्या क्या बातें इसके अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर मेनली क्लोरोफिल ए बी पिगमेंट है, उसमें ए और बी, पायरेनोइड्स है, स्टार्च स्टोर हो रहा, प्रोटीन्स आ रहे, ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब ग्लिसरॉल स्टोर हो रहा, सेल वॉल में सेल्यूलोज है, पेक्टोज है. ठीक है. देन फ्लैजेला कितने हैं, 2 to 8. इक्वल है क्या अनइक्वल, इक्वल और अपाइकल है, लैटरल नहीं है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का दिखाई देता, जैसे कि ऊगैमस कंडीशन आपके वॉल्वॉक्स में,
आइसोगैमस कंडीशन आपके यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। सो आइसोगैमस अगर मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगायरा। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स क्या आपके, वो ग्रीन उल्लू sp चा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोरोफाइसिन। आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा, एग्जांपल्स भी फोटोज आपके सामने इतने आए अबंडेंट कि आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, विल सी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।